हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला पर मैं शिखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2011 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से यानी कि लॉजिकल रीजनिंग शुरू करता है? तो वह अवस्था होगी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग को शुरू कर देता है। लॉजिकल रीजनिंग जो है तार्किक रूप से सोचना बच्चा शुरू कर देता है, वो अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। तो यहाँ पर बौद्धिक विकास के 4 स्तर दिए थे, वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो है पियाजे। हम सभी जानते हैं कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। पहली आपकी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था व चौथी जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस जो है वो पियाजे द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि अल्पवयस्क बच्चे हैं, उनके सीखने में अभिभावक को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में पेरेंट्स को संवेदनात्मक भूमिका जो है वो निभानी चाहिए, यानी कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए पेरेंट्स को, अभिभावक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर में या गृह में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि उनको ज्ञान कितना है, उनकी ज्ञानात्मक क्षमता जो है उसका कितना विकास हो चुका है, इस चीज को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो विद्यालय एवं कक्षा है। कि बच्चा विद्यालय जाएगा, वहां पर उसका आकलन किया जाए, उसका असेसमेंट किया जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, कहाँ तक हो चुका है और कितना उसको प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में पूर्ण नीरवता। यानी कि कौन सी कक्षा को माना जाएगा कि वो कक्षा अनुप्रेरित है, मोटिवेटेड है और एक्टिव है? तो जिस कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उस कक्षा को हम कह सकते हैं कि कक्षा जो है वो अनुप्रेरित है, शिक्षण जो है वो अनुप्रेरित है, बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए बार बार प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है वो किस चीज पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर, यानी कि बच्चे खेल के माध्यम से उनका विकास भी होगा और वृद्धि होगी। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बच्चों की शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से? तो डिस्लेक्सिया जो है वो किससे संबंधित होता है? पठन विकार से। यानी कि जब पढ़ने में अक्षमता हो, बच्चा अच्छा हो पढ़ने में, तो उस रोग को कहते हैं डिस्लेक्सिया, उस कमी को कहते हैं डिस्लेक्सिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष रूप से जरूरतमंद यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा, उनकी शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से करना चाहिए?
तो जो बच्चे विशेष जरूरतमंद यानी कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए, कि बच्चों के अंदर जो है हीन भावना ना आए कि वो जो है स्पेशल चाइल्ड है, विशिष्ट चाइल्ड है, उनको उनकी जरूरतें अलग हैं, इसलिए उनको और बच्चों से अलग माना गया है। ये भावना उनके अंदर ना आए, इसके लिए सामान्य बच्चों के साथ उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों का सृजन करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो सीखने वालों की जो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, यानी कि बच्चे अभिप्रेरित है, सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं, ये कब माना जाएगा? जब नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी कि बच्चे जो है जो नए सीखने वाले हैं उनके अंदर जो सीखने की रुचि हो उस चीज का सृजन करता है अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ शिक्षक को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं अधिगम के लिए ऑडियो सीडी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो जो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले हैं, यानी कि उनकी दृष्टि कमजोर है, उनको कम दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को भी सामान्य रूप से उनके साथ बर्ताव करना है, उनके साथ सामान्य व्यवहार करना है, और उनको ऑडियो सीडी के द्वारा, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता इसलिए ऑडियो सीडी का यूज करना है उन्हें पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्रश्न पूछना। जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा, आंसर करेगा और इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह उनमें आपसी सहयोग बढ़ाएगा एवं शारीरिक व मानसिक संतुलन का विकास करेगा। तो बच्चों के लिए विद्यालय में खेलना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये उनमें आपसी सहयोग यानी उन बच्चों के अंदर सहयोग की भावना को विकसित करेगा, साथ ही साथ उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनका मानसिक संतुलन का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। इसलिए बच्चों को विद्यालय में खिलाना जरूरी है, उन्हें खेलने देना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो परिवार किस प्रकार का साधन है? तो अनौपचारिक शिक्षा का। यहाँ पर बच्चा कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी सीख सकता है, तो परिवार जो है वो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तित्व के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य को विकसित करना चाहता है अगर विद्यार्थियों के अंदर, तो उसको क्या करना है? उसको आदर्श रूप से बर्ताव करना है। यानी जब टीचर जो है खुद अच्छे से बर्ताव करेगा, तो हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक टीचर को इमिटेट करते हैं, टीचर का अनुकरण करते हैं। तो बच्चे देखेंगे कि जब टीचर आदर्श रूप से व्यवहार कर रहा है तो बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। यानी कि ये टीचर का एक मुख्य काम होता है कि बच्चों को जो भी समस्या है शिक्षण से रिलेटेड या उनको जीवन में भी अगर कोई समस्याएं हैं तो उन सारे कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये आपकी यूपी टेट की सीरीज चल रही है और
नवंबर को हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट होने वाला है, तो हम सबको प्रिपेयर रहना है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रीवियस पेपर लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ सीटेट का भी प्रीवियस पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे सीडीपी के बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे और जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।